हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी। ये कहानी है एक घमंडी हंस और एक चालाक सी लोमड़ी की। एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर हंस रहता था। उसकी सफेद पंखों की चमक और उसकी मधुर आवाज जंगल के सभी प्राणियों को मोहित करती थी। हंस को अपने सुंदरता पर बहुत गर्व था, लेकिन उसे यह भी पता था कि जंगल के सभी प्राणी उसे पसंद नहीं करते। कुछ उसे केवल उसके रूप से ही चिढ़ते थे और कुछ उसकी आवाज से। एक दिन जब हंस एक छोटी सी झील के किनारे पर तैर रहा था, तभी अचानक एक चालाक लोमड़ी झील के पास आई। लोमड़ी ने हंस को देखा और उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। लोमड़ी को मालूम था कि हंस का अहंकार बड़ा है और वह उसका फायदा उठाने का एक मौका खोज रही थी। लोमड़ी ने हंस के पास जाकर कहा, अरे, कितनी सुंदरता है तुम्हारी। तुम सचमुच इस जंगल के सबसे सुंदर प्राणी हो। तुम्हारी पंखों की चमक तो जैसे चांद की रोशनी को भी मात देती है। हंस को लोमड़ी की बातों पर गर्व हुआ और उसने अपने पंखों को और भी फैलाकर दिखाया। वह सोचने लगा कि शायद लोमड़ी सच में उसकी तारीफ कर रही है। लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, तुम्हारी आवाज तो सुनने के लायक है ही, लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि अगर तुम्हारी आवाज और भी मधुर हो जाए तो तुम जंगल के सभी प्राणियों को मंत्रमुग्ध कर दोगे। क्या तुम अपनी आवाज को और भी निखारने के लिए कुछ अभ्यास नहीं करोगे? हंस को लोमड़ी की बातों में कोई बुराई नजर नहीं आई। उसने सोचा कि उसकी आवाज में और भी मिठास आनी चाहिए और वह जंगल के अन्य प्राणियों को भी प्रभावित कर सकता है। उसने लोमड़ी की बात मानने का निर्णय लिया और पूरे मन से गाने की तैयारी में लग गया। लोमड़ी ने हंस के अभ्यास के दौरान उसे हर समय प्रोत्साहित किया और उसकी तारीफ की। हंस को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था और वह सोचने लगा कि लोमड़ी उसकी सच्ची दोस्त है। लेकिन जैसे ही हंस ने अपने गाने की कला को और भी निखारा, लोमड़ी का इरादा स्पष्ट हुआ। लोमड़ी ने हंस को कहा, तुम्हारा गाना अब अद्भुत हो गया है, लेकिन तुम्हारी आवाज को और भी मधुर बनाने के लिए तुम्हें एक खास जगह पर गाना होगा। वहां तुम्हारा गाना सबको सुनाई देगा और वे सभी तुमसे प्रभावित होंगे। हंस ने उत्सुकता के साथ पूछा, वह जगह कहाँ है? लोमड़ी ने हंस को एक दूर के जंगल की ओर इशारा किया, जहां एक गहरा गड्ढा था जो बेतरतीब घास और झाड़ियों से ढका हुआ था। लोमड़ी ने कहा, वहां के गड्ढे में तुम्हारी आवाज को निखारने के लिए सबसे अच्छा वातावरण मिलेगा। हंस ने बिना सोचे समझे लोमड़ी की बात मान ली और गड्ढे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही हंस गड्ढे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां चारों ओर अंधेरा और शांति थी। उसने सोचा, यह सही जगह है, यहाँ गाने से मेरी आवाज और भी मधुर हो जाएगी। हंस ने गाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज गड्ढे में गूंजने लगी, वहां छुपी हुई लोमड़ी ने हंस को घेर लिया। लोमड़ी का असली मकसद सामने आ गया। उसने हंस को घेरते हुए कहा, अब तुम्हारी आवाज कितनी भी मधुर हो, कोई भी तुम्हें यहाँ सुन नहीं सकता। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। हंस ने देखा कि उसकी गलती की वजह से वह अब मुश्किल में फंस चुका था। उसने समझा कि लोमड़ी ने उसकी तारीफ और प्रोत्साहन के पीछे अपनी चालाकी छुपा रखी थी। हंस ने लोमड़ी से कहा, मैंने तुम्हें अपना मित्र समझा, लेकिन अब समझ आया कि तुमने मुझे सिर्फ धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया। लोमड़ी हंस की बातों को सुनकर हंस की बातों पर हंस पड़ी। उसने कहा, तुम्हारे लिए यह एक सीख है। अब जब तुम मुझसे मुक्त नहीं हो सकते, तो यह तुम्हारा सजा है। लेकिन हंस ने हार मानने की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जंगल के अन्य प्राणी उसे सुन सके और वहां पहुंचे। जंगल के प्राणियों ने मिलकर लोमड़ी को हंस के पास से भगाया और हंस को बचाया।
हंस ने जंगल के प्राणियों को धन्यवाद दिया और समझाया कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लोमड़ी की चालाकी ने उसे सिखा दिया कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। हंस ने अपनी आवाज और भी सुंदर बनाने के बाद भी अहंकार को छोड़ दिया और जंगल में सबके साथ अच्छे संबंध बनाए। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के बहकावे में आकर हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए।